और स्पर्श जो आप करते जाके उसका लाभ उठाते, अपना मैल उतारते हैं, अपने देह को पवित्र करते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, बस उनका एक साकार प्रतिमा में भी दर्शन आप शीघ्र ही पंडोकर सरकार के मार्ग में निर्माणाधीन पुष्पावती गंगा का मंदिर का नव निर्माण चल रहा है। ये पांडवों की तपोभूमि पर भगवान विष्णु हरि के 24 अवतारों की स्थापना, 10 महाविद्याओं की स्थापना, नवग्रहों की स्थापना, 9 देवी की स्थापना, बटुक भैरव की स्थापना, तांत्रिक शक्ति से संबंधित भी भैरवों की स्थापना, करोड़ों भैरव जो हैं उनमें से प्रमुख प्रमुख भैरवों की भी स्थापना पंडोकर धाम की भूमि पर, देवियां, देवियों की शक्तियां सब पंडोकर धाम में 251 मंदिर में, मठ में स्थापित, प्राण प्रतिष्ठित, और पंडोकर धाम में भारतवर्ष के और जहां जहां तक जा सकते हैं, सहजल आ सकता है, कूप, समुद्र, तालाब, नदियां, झरना, 1,61,000 तीर्थों का जल पंडोकर धाम की भूमि पे पुष्पावती कुंड में हजारों विद्वानों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होने वाले है, जिसमें आने वाले कलिकाल में जो इलाहाबाद नहीं जा पा रहे हैं, जो गया नहीं जा पा रहे हैं, जो काशी बनारस नहीं जा पा रहे हैं, अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे, अपने पूर्वजों के मान्यत करने के लिए तीर्थों के तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण, तो सबको पुष्पावती का पंडोकर सरकार के क्षेत्र के लोगों को मौका प्राप्त होगा कि पंडोकर धाम की भूमि पर पहुंच गए, ये मान को सभी तीर्थों में दर्शन करके आ गए। ये तीर्थ राजा मरुत की तपस्या स्थली है। यह तीर्थ योग घटा, यानी योग बदला, द्वापुर आया, जब पांडवों पर संकट था तो पांडवों ने यहां सूरबाला शिवबाला के परम सानिध्य में रह करके जप तप अनुष्ठान किया, और यहीं पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने नीम में दर्शन दिए महाराज धर्मराज को, और हनुमान जी महाराज की स्थापना कर दी। वही पंडोखर, पांडोथल, पांडोखर नाम से विख्यात हुआ, पूरे दुनिया में आज पंडोकर सरकार और धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और वर्तमान में कलयुग में त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार के नाम से सोशल साइट, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स और भी अनेक यंत्र तंत्र जो व्यवस्थाएं हैं, उसके माध्यम से पंडोकर सरकार कलयुग में भी पूजित है। हर तीर्थ युग युगांतर निर्मित होते हैं, एक युगांतर के बाद सो जाते हैं और समय आने पर पुनः जागृत हो जाते हैं, क्योंकि मूल कभी खत्म नहीं होता, मूल तो हमेशा रहता है। मूल कभी खत्म नहीं होता। पृथ्वी रसातल जल में समाहित हो जाती है, एक दिन फिर पुनः वह पृथ्वी सूजित हो जाती है, और उसके माध्यम से लोग पूजने लगते हैं। आज बड़े बड़े मठ मंदिरों के विषय में आप देखते हैं, जिसका शोध होता है, जिसका परीक्षण होता है, उसके बाद लोग बड़े बड़े कानून न्यायपालिका उस पर अपना जजमेंट देते हैं, और जब उस भूमि का शोधन होता है तो उस भूमि के अंदर वो शोध के चिन्ह प्राप्त होते हैं। जब चिन्ह प्राप्त होते हैं तो फिर उसमें वो न्यायपालिका निश्चित कर देती है कि यह चीज फलाने युग, फलाने संसम्मत, फलाने ईसा पूर्व की यह संपत्ति है, और निश्चित होता है कि जो चीज यहां निकल रही है तो इसी के अंतर्गत ही वह थी है, और उसको फिर स्थान पूजित हो जाता है। उठा ले जाइए इसको, क्या देखते रहोगे, ले जाइए आराम से। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इसका कुछ गिर गया, देखना क्या गिरा है। ये बालिश गिर गया, बालिश। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। आप सभी लोग समय से पहले दरबार में उपस्थित हो जाया करें।
और नंबर का इंतजार किया करें, क्योंकि आज थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि आप लोग अन्नपूर्णा में प्रसादी में लगे हुए थे और आपको पता लगा गुरुजी गए तो आप उससे पहले निकल गए। आप लोगों के पास पता नहीं कहां से तार पहुंच जाता है, यानी कि टेलीग्राम पहुंच जाता है कि गुरुजी अब तो चले गए, तो आप भी निकल के घूम के आ गए। हम तो एक क्षणिक स्थान पे कहीं गए थे, लौट के आना था तत्काल। मैं गया और आध घंटे पौन घंटे में मैं आ गया। हमने पूछा भक्त लोग बैठ के भजन कर रहे हैं? बोले भक्त लोग तो पहले ही निकल गए हैं। हमने कही आज यही तो फास्ट जमाना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुन के फिर आ गए हो। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री यातिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय